नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के पेनकर पाड़ा इलाके की वरिष्ठ नगर सेविका अनीता पाटिल, जो इस वक्त महिला बाल कल्याण समिति की सभापति बनी हुई है, उन पर आरोप लग रहे हैं पिछले कई महीनों से कि उन्होंने एक पोक्सो की पीड़िता है, उस पीड़िता को काफी परेशान किया, उस पीड़िता पर इतना दबाव बनाया, उसको इतना डराया धमकाया कि अनीता पाटिल के भाई, जिसका नाम एफआईआर में शामिल था, उसका नाम भी वापस निकालने लगाया और दोबारा से दूसरे भाई की भी जब करतूत सामने आई तब दूसरे भाई को भी उन्होंने बचाया। इस पूरे मामले ने मीरा भाईंदर शहर की राजनीति को गरमा दिया है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि हमारे शहर के विधायक नरेंद्र मेहता अनीता पाटिल को बचा रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं और जो इस्तीफे की मांग जो की जा रही है स्थानीय निवासियों द्वारा, उस मांग को सिरे से वो खारिज कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पीड़िता हमारे साथ में है, हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। आइए हम आपको उसके पास में ले चलते हैं। जी, आप ये बताइए कि 2024 में आपने आपके जो एक मित्र है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर में को अक्यूज्ड के तौर पर नगर सेविका अनीता पाटिल के भाई को भी आपने आरोपी बनाया था। तो उस पूरे मामले को देखते हुए पिछले सप्ताह में जो पत्रकार परिषद ली थी एडवोकेट तरुण शर्मा और अनीता पाटिल ने, तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि आपने खुद कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है और एफिडेविट के माध्यम से आपने अनीता पाटिल के जो भाई है देवराम, वो आरोपी नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपके अलग अलग भूमिका दिखाई दे रही है, इस तरह से वो पत्रकार परिषद में बताया था। तो क्या था ये पूरा मामला? अनीता पाटिल ने मुझे लेके गई थी तरुण शर्मा के ऑफिस में और मुझे धमकाई थी कि तुझे ऐसे ऐसे बोलने का है, उधर जाके साइन लेने का, मेरा भाई का नाम लेने का नहीं है। मुझे मारने पीटने की धमकी दे रही थी वो। इसके लिए मैं उसके दबाव के इसमें वो मैंने उधर साइन किया था कोर्ट में जाके। तरुण शर्मा, नरेंद्र मेहता और अनीता पाटिल, ये तीनों की वजह से। तो आपको जब धमकाया गया था, आपका ऐसा कहना है कि आपको धमका कर वो एफिडेविट पर साइन करवा लिया गया था। उसके बाद में क्या आपने किसी से मदद नहीं मांगी थी कि भाई मेरे साथ में इस तरह से हुआ है, तो मुझे ये लोग अब डरा कर धमका कर एफिडेविट लिखा रहे हैं मेरे से? मैंने मदद मांगी थी। मेरे कॉलेज में का दोस्त है, पेंकरबाड़ी में ही रहता है, वही मुझे मदद कर रहा था। ये लोग ने उसको धमकी दिया कॉल करके, वो भाड़ोत्री है, उसको बोलते थे कि निकाल दूंगे, इसके मदद नहीं करने का है वो। तो मेरे साथ कोई नहीं था, इसने मुझे भी डराया धमकाया और मेरे से उधर साइन करवाया कोर्ट में। जी, अभी आप ये बताइए कि पिछले कई दिनों से जो मांग की जा रही है स्थानीय निवासियों द्वारा कि अनीता पाटिल को महिला सभापति पद से इस्तीफा दिया जाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये मांग सही है या फिर आपको आधार बनाकर लोग राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, उसने गलत किया इसके लिए लोग उस पे मतलब बोल रहे हैं ना। आज मैं कल कोई दूसरी लड़की रहेगी, इसके लिए ये लोग बात कर रहे हो ऐसा, उसको सौ आरोपी करो, उसको पद से निकालो। उसको सब मालूम हो के उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सब दी है, तो भी उधर वो बोल रही है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, इसमें मैं आरोपी हुई नहीं। आपको पुलिस का अनुभव कैसा रहा? क्या आपकी पुलिस ने सुनी, आपको प्रॉपर सुनकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, कार्रवाई की, ऐसा लगा आपको पूरे मामले में? पहला जो मनसे वाले लोग ने मेरे को मदद की थी, जो नहीं, मैं मनसे के पास में जाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तभी नहीं गई थी मैं, मनसे के थ्रू ही गई थी उधर। अच्छा, आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में नहीं गए थे? ओके, हाँ, मनसे के थ्रू गई थी। राणे साहब ने मेरी मदद की, तब मेरी एफआईआर फटक से हो गई। अभी जो 3 मेरे वीडियो वायरल हुए, एक कैमरा वाला और एक सुमन जो उसके इधर काम करती है ऑफिस में, वो मेरे नानी वगैरह को धमका रही है कि किसके ऑफिस में? वो अनीता पाटिल के ऑफिस में ही धमका रही है। मेरी नानी बचत गट में उधर पूरा पैसा भरना वगैरह ये सब। तो वो 2 में केस लेके एनसी डालने गई थी, तो पुलिस लोग ले रहे ही नहीं थे। वो सब में अर्ज देती है सीपी ऑफिस वगैरह इधर उधर जाके, तब जाके लोग वो एनसी लेते हैं मेरे से, सब पूछते वगैरह। मतलब आपको ऐसा पूरी तरह से क्या है कि पीड़िता है, एक महिला है और इसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, इसकी जो भी कहना है या इसके जो भी आरोप है उसका खुलासा करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगा कहीं पर? नहीं लगा। ये लोग नहीं, ये सब मिली भगत है, बीजेपी वाले ये लोग की सत्ता, ये लोग दबाव डालते हैं पुलिस लोग पे, तो इसके लिए लोग मेरे पे कोई एक्शन मतलब फटक से लेते ही नहीं है। जी, आप न्याय पाने के लिए आप किसके पास में गए और आपको कहां से किस तरह से सपोर्ट मिलता है अब तक? मुझे राणे साहब और प्रताप सर नाइक साहब, ये लोग ने मेरे को हेल्प की है। अभी पूरा सब मेरा प्रताप सर नाइक साहब ही देखते हैं। जी,
उनकी बहुत बढ़िया हेल्प मिले मुझे अभी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको लेकर राजनीति भी की जा रही है नहीं शहर भर नहीं में? नहीं नहीं की जा रही है। वो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं या बाकी कोई लड़की के ऐसा हो नहीं सके पिंकरपाड़े में, क्योंकि वो जो राजेश चौहान है, ये लोग का जो चौहान फैमिली है ना, वो सब वैसे ही सब लड़के लड़की लोग पे गलत नजर से देखते हैं। हंडी में भी वो छोटी छोटी लड़की लोग को गलत, खुद के घर वाले को भी देखते हैं लोग गलत। वो सब भी रिकॉर्डिंग मैंने उन लोग को सुनाई है, तब जाके वो श्वेता पाटिल ये लोग ने, मनीष मकवाना ये लोग ने मारा था उसको घर पे जाके। उन लोग के भी पता है कि उनके घर वाले कैसे है। हंडी में मतलब मैं समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हंडी में जब मैं थी ना उधर, हंडी मतलब दही हंडी? दहंडी, हाँ जी जी हाँ। हाँ दहंडी में थी मैं उधर। तो वहां पर जो दही हंडियों में जो हाँ, बच्ची आती है, जो भी आते हैं, हाँ उसको छोटे छोटे 10 साल की 11 साल की लड़की लोग को वो गलत नजर से देखते हैं। खुद उनके घर की वो श्वेता पाटिल है, उनके बारे में गलत बोला है। वो भी मैंने श्वेता पाटिल को बोला था, उसने तब जाके उसको मारा। उन लोग को भी पता है खुद के घर का आदमी गलत है। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको यहाँ के जो विधायक है नरेंद्र मेहता, उनके पास में भी जाना चाहिए था कि आपके पार्टी की एक कॉरपोरेटर इस तरह से आप पर जुल्म कर रहे हैं, तो आप उसे आप मुझे न्याय दे, ऐसा आप उनके पास में जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो लोग न्यूज पे इंटरव्यू में बात किए मेहता जी, नरेंद्र मेहता जी साहब ने, उसमें तो साफ साफ दिखता है कि अनीता पाटिल की वो साइड लेके बात कर रहे हैं। उनने सब वीडियो देखा पर रिकॉर्डिंग नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आपको लगता है कि उनके ही कारण जो है कार्रवाई नहीं कर पा रही है पुलिस? तो नहीं करवा रही है, वो नरेंद्र मेहता साहब दबाव दे रहे हैं चौकी में, उनके वजह से कुछ मेरे से कुछ बात ही नहीं करते, मतलब एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। ओके ठीक है, हमारे माध्यम से क्या आप मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, और शहरवासियों को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगी मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। उनके साथ जो है आरोपी अनीता पाटिल, तरुण शर्मा जी, और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मतलब होना चाहिए। आपके कंधे पे रखकर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे मेरे पे करके। जी, और जो केस जो चल रहा है, खैर उस पर तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन से आपने भी कुछ अभी और नई मांग की है, और उस मांग को क्या पुलिस ने कंसीडर किया? उसके ऊपर कुछ गंभीरता दिखाई पुलिस ने? और क्या मांग की आपने? मैंने मांग की है कि अनीता पाटिल और तरुण शर्मा जी को, मेरे जो न्यूज पे लोग ने इंटरव्यू दिया है वो गलत दिया है। उन लोग ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कोई पीड़ित लड़की का एफआईआर नंबर वो सब डाल के उस पे उन लोग को भी आरोपी करना चाहिए। ओके, और एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि इतने दिनों के बाद में आज आप क्यों मीडिया के सामने आई है? अभी मुझे प्रताप सरनाइक साहब, राणे साहब, ये लोग के वजह से मैं आज आगे आई हूँ। नहीं तो ये लोग कोई भी मेरे को हेल्प करता है उनको कॉल लगा के लोग धमकाती है अनीता पाटिल, इसके वजह से। अभी साहब लोग मदद कर रहे, उनको तो नहीं धमका सकती है मैडम, इसके लिए मैं आज इधर तक पहुंची हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है पिनकरपाड़े की वो पीड़िता जिसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है स्थानीय नगर सेविका अनीता पाटिल द्वारा, और अनीता पाटिल की महिला सभापति पद से इस्तीफा लिया जाए, इस तरह की मांग लगातार जारी है। मगर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और यहाँ की पूरी पार्टी अनीता पाटिल के सपोर्ट में खड़ी है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे है। पुलिस प्रशासन से जो मांग की जा रही है कि पूरे मामले का खुलासा करे, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं बोल पा रही है। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और पीड़िता यहाँ वहां भटक रही है अपने न्याय पाने के लिए। और ये तो शुक्र है कि हमारे जो दूसरे और भी जो महिलाओं का सम्मान करने वाले नेता है, उन नेताओं ने इस महिला को, इस पीड़िता को सहारा दिया, इसके लिए वो खड़े रहे, और तब कहीं जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। बहरहाल आज जो महिला मांग कर रही है कि जिस तरह से इस महिला की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है पत्रकार परिषद के माध्यम से, तो उन लोगों पर भी एफआईआर किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। देखना है कि इस मांग को क्या पुलिस गंभीरता से लेती है या फिर राजनीति दबाव में आकर खामोश रहती है, कुछ नहीं कर पाती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।